मैडम वेब का ऑफिशियल ट्रेलर तो आप सबने देख ही लिया होगा, जिसमें 4 न्यू स्पाइडरमैन हीरोज को सामने लाया गया है। अब तक सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में 2 वेनम मूवीज और मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर शामिल है, मगर अब लिफ्ट थोड़ी लंबी होने जा रही है क्योंकि इस पे जुड़ने जा रही है वेनम 3, क्रेवन द हंटर और मैडम वेब। ऐसा लगता है जैसे मैडम वेब सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को मार्वल के आइकॉनिक वेब स्लिंगर से रिलेटेड कई सारी कहानियों को लेकर आएगा, जिसमें मैडम वेब के 4 न्यू स्पाइडरमैन रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वो कौन है, उनकी कॉमिक ओरिजिन स्टोरी और उनकी पावर्स। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हु इज मैडम वेब? तो मैडम वेब कौन है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने मैडम वेब की ओरिजिन स्टोरी पर बहुत ही मेहनत से पहले से ही एक वीडियो बनाई हुई है और मेरा यकीन करिए मैडम वेब की ओरिजिन स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको पता चलेगा कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के नॉर्मन ऑसबॉर्न रियल गॉब्लिन कैसे बन गए। मैडम वेब के ट्रेलर में पेश किया गया पहला स्पाइडरमैन कैरेक्टर खुद मैडम वेब है। कैसेंड्रा वेब को न्यूयॉर्क शहर में काम करने वाले एक पैरामेडिक के फॉर्म में शो किया गया है। कैसेंड्रा की मां का रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स के साथ एक इतिहास रहा है, कुछ ऐसा जो इज़ेकियल सिम्स के विलीनियस फिगर से भी जुड़ा हुआ है। कॉमिक्स में कैसेंड्रा वेब वास्तव में एक म्यूटेंट थी और वो अंधी पैदा हुई थी और स्पाइडरमैन जैसे कई मार्वल कॉमिक्स कैरेक्टर्स के कांटेक्ट में आने से पहले एक जरिया बनने के लिए अपनी म्यूटेंट पावर्स का यूज करना शुरू कर दिया था। मैडम वेब की पावर्स की बात आती है तो उनकी पावर्स हैं चीजों को पहले से ही देख लेना और प्रेजेंट में होता हुआ सब कुछ जान लेना। मैडम वेब के पास दूसरी साइकिक एबिलिटीज हैं, माइंड रीडिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, साइकिक सर्जरी और माइंड चेंज। अब हमारा दूसरा स्पाइडरमैन कैरेक्टर, हु इज स्पाइडर वुमन? जूलिया कारपेंटर उन कैरेक्टर्स में से हैं जो कैसेंड्रा की पावर से अटैच हैं। मूवी में ये साफ किया गया है कि कैसेंड्रा के फ्यूचर में सुपर हीरो बनना तय है। मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडर वुमन को कमीशन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए टीम में लिया गया था जो अपना खुद का सुपर हीरो बनाना चाहता था। इसके बाद स्पाइडर वुमन को बहुत ही खास स्पाइडर वेनम का इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी पावर्स लगभग स्पाइडरमैन के जितनी डेवलप हो जाती है और इस तरह वो स्पाइडर वुमन बन गई। स्पाइडर वुमन ने स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना और रिफ्लेक्सेस को बढ़ाया है। वेब शूटर्स की प्लेस पर स्पाइडर वुमन में सायोनिक एबिलिटीज है। वो वेब स्लिंगिंग और दूसरे वेब पावर्स के लिए इन सायोनिक बीम्स को वेब में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उसकी दीवारों पर चलने की पावर्स भी इन सायोनिक बीम से ही आती है। नाउ हु इज स्पाइडर गर्ल? आन्या कोरजन मैडम वेब के साथ सेम अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहती है, जो बाद में बाकी टीम मेंबर्स के साथ जुड़ जाती हैं। आन्या कोरजन का स्पाइडरमैन से रिलेटेड हीरो बनना तय है, जैसा कि वो कॉमिक्स में दिखाई गई हैं। मार्वल कॉमिक्स में आन्या कोरजन को पहले सुपर हीरो अराना के फॉर्म में जाना जाता था। मिगवेल लेगर के जरिए स्पाइडर सोसाइटी के लिए एक पहल के फॉर्म में चुने गए अराना कोरजन ने स्पाइडरमैन जैसी पावर्स डेवलप की और अराना बन गई। ये पावर्स शुरू में मिगवेल लेगर से आई, जिन्होंने अपनी कुछ लाइफ फोर्स स्पाइडर गर्ल में ट्रांसफर कर दी। स्पाइडर गर्ल को शुरू में क्रेवन ऑफ फैमिली ने टारगेट किया, जो क्रेवन दी हंटर को दोबारा जिंदा करना चाहते थे। इसने स्पाइडर गर्ल को मार्वल कॉमिक्स सुपर हीरोज की दुनिया से मिलवाया। जहां स्पाइडर गर्ल पावर्स की बात आती है तो वो खुद को शैडो में छिपा सकती है, जिससे वो दुश्मन की नजरों से गायब हो जाती है। और स्पाइडर गर्ल के वेब पीटर पार्कर की तरह ऑर्गेनिक है। और साथ ही देखना ये होगा कि मूवी में ये कैरेक्टर कितने अलग होते हैं। नाउ हु इज स्पाइडर वुमन? मैडम वेब के ट्रेलर में पाया गया फोर्थ और लास्ट स्पाइडरमैन कैरेक्टर स्पाइडर वुमन है। मैडम वेब में दिखाई देने वाली 2 स्पाइडर वुमन में से एक और मैटी फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन कैसेंड्रा वेब से जुड़ी हुई कुछ लोगों में से है, जिसका स्पाइडर वुमन का दूसरा वर्जन बनना तय है। मार्वल कॉमिक्स में मैटी फ्रैंकलिन ने गैदरिंग ऑफ 5 नाम की एक रस्म से अपनी पावर्स हासिल की थी। उनके फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न और मैडम वेब के साथ साथ कुछ और लोगों ने अननोन पावर्स हासिल करने के लिए इस सेरेमनी का यूज किया था। इसके बाद मैटी को स्पाइडरमैन के जैसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हासिल हुई और उसके मिस्टीरियस तरीके से गायब होने के बाद उसने उसकी जगह पर क्राइम से लड़ना शुरू कर दिया। मैटी ने वही फिजिकल एबिलिटीज गेन की जो जूलिया कारपेंटर ने की थी, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस। जो चीज मैटी को दूसरी स्पाइडर वुमन से अलग करती है वो है उसकी फ्लाइंग एबिलिटी, जो उसे गैदरिंग ऑफ 5 से मिली थी। और आखिर में मैं ये बोल ही देता हूँ, यू आर मार्वलस।